वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, चैप्टर जो चल रहा है वो मेंसुरेशन का है। मेंसुरेशन का मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं आपको, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस भी जो आपको करा रहा हूं जो डायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट से निकल के आए हुए हैं, और मैं क्वेश्चंस इसके बाद में कराऊंगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कम से कम 5-5 लोगों में शेयर करिए। इससे क्या होगा कि हमारा मोटिवेशन बना रहता है कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूं या हम जो कंटेंट आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको पसंद आए। ठीक है, तो मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें होती है उनका जमीन में गिरना एक दिन बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। इसका मतलब ये है कि जब आप तक कंटिन्यूटी नहीं बनाएंगे, जब तक आप कंटिन्यूटी नहीं बनाएंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे, लगातार नहीं पढ़ेंगे, तो कुछ भी चीज आपके समझ में नहीं आने वाली है। सो बिना देरी किए मैं चालू करूंगा, लेकिन जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपसे बोल देता हूं कि अगर मेरा सरकमफेरेंस है वो 2 पाई आर होता है, ये सबको पता है। मेरी जो परिधि होती है जो सरकमफेरेंस होता है वो हमेशा आपको पता है कि जो 2 पाई आर होती है। ठीक है, और ये जो परिधि है ना, ये परिधि क्या है? ये चाप की लंबाई ही तो है। ये परिधि क्या है? ये चाप की लंबाई है। मैं आपसे ऐसा कह सकता हूं, अगर ये चाप की लंबाई है तो इसके बराबर 360 डिग्री के हो जाएगा। ये भी चीज मैं आपसे कह सकता हूं, क्योंकि अगर 360 डिग्री का चक्कर लगाएंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा। डायरेक्टली आप इसको इस भाषा में लिखेंगे तो 360 डिग्री में ये 2 पाई आर के बराबर होगा। क्योंकि जब कोई पहिया है, मान लीजिए वो घूमेगा तो क्या करेगा, 360 डिग्री रोटेट होगा, तो जाके इस पॉइंट से और उसी पॉइंट पे रोटेट होकर वापस स्फीयर बनाएगा। ठीक है, तो 360 डिग्री में अगर 2 पाई आर है तो मैं आपसे कह सकता हूं कि थीटा डिग्री में कितना बनाएगा, 2 पाई आर बटे 360 गुणे थीटा डिग्री। ठीक है, तो थीटा डिग्री में इतनी, अगर थीटा आपका कोई एंगल है, थीटा आपका कोण कोई दिया गया है, तो थीटा डिग्री में ये क्या बनाएगा, 360 डिग्री में 2 पाई आर बना रहा है तो थीटा डिग्री में इतने का कोण बनाएगा। अब यहां पर बात करता हूं चाप की लंबाई की। तो जो चाप की लंबाई है ना, जो चाप की लंबाई है वही 2 पाई आर है, वही आपकी परिधि। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि अगर चाप की लंबाई आपसे पूछ लेता है, लेंथ ऑफ आर्क पूछ लेता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, लेंथ ऑफ आर्क में कोण गुणा त्रिज्या भी होता है। अगर आपके पास कोण दिया है तो कोण गुणे त्रिज्या, और वही आपके चाप की लंबाई हो जाएगी। मैं ऐसा आपसे कह सकता हूं क्या? मैं डायरेक्टली ये चीज आपसे कह सकता हूं कि चाप की लंबाई कोण गुणे त्रिज्या भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताइए, मैं अगर बोल देता हूं आपसे कि मेरी रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर है, रेडियस मेरी अगर 7 सेंटीमीटर है, तो मेरी जो परिधि है, मेरी सरकमफेरेंस है 2 पाई आर होता है। ये कितना होगा? अगर मेरी रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो 2 पाई आर कितना होगा? आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि आपकी परिधि 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप इसको काट के चेक भी कर सकते हैं 2 पाई आर को। 2 पाई आर को यहां से काट के चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे पाई का मान 22/7 सबको पता है, और आर कितना है, आर आपका 7 सेंटीमीटर।
7 से 7 कट जाएगा, 22×44 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आर अगर आपका 7 सेंटीमीटर है तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। मैं बोलता हूं अगर रेडियस आपकी 14 सेंटीमीटर हो जाती है तो सरकमफेरेंस होता है, तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आपकी रेडियस 14 सेंटीमीटर हो रही है मतलब दोगुनी हो रही है, मैं ऐसा कह सकता हूं आपसे। अगर ये दोगुनी हो रही है तो ये भी दोगुना नहीं होगा क्या, बिल्कुल दोगुना होगा। मतलब कितना हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर। अब यहां पे सरकमफेरेंस में ये चीज हो रही है, ये दुगुना हो रहा है तो ये भी दुगुना हो रहा है, लेकिन एरिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिंगल वेरिएबल कंपोनेंट है, मतलब सिंगल वेरिएबल में सिंगल यूनिट में काम करता है, ना तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, ना मीटर स्क्वायर रहेगा, ना तो वर्ग, जो भी आप समझिए वो कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, और ये क्या है, सिंगल कंपोनेंट में वर्क करता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि अगर रेडियस दुगनी होती है तो उसका सरकमफेरेंस भी दुगना हो जाएगा। मैं आपसे बोल देता हूं, इसको मिटा दीजिए ऊपर थोड़ा सा। मैं आपसे बोल देता हूं कि मेरी रेडियस 35/2 है। मैं बोल देता हूं कि रेडियस मेरी 35/2 है। डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, तो सरकमफेरेंस आपका कितना हो जाएगा। तो अगर आप निकाल पा रहे हैं तो अच्छा है। मैं आपसे बोल देता हूं ये कितना गुना है, तो आप डायरेक्टली इसको कर दीजिए। इसका ये कितना गुना है, 7 का ये कितना गुना है, तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि ये 7 का 5/2 गुना है। तो 5/2 गुना है तो 7 में इसका कितना हो जाता है, 7 अगर रेडियस है तो सरकमफेरेंस 44 है। 7 अगर रेडियस है तो सरकमफेरेंस आपका कितना है, 44 है। तो 44 सरकमफेरेंस और 5/2 कर दीजिए भाई, इतना ही है ना। ये जो 7 है, 7 का 35/2 5/2 गुना है 2.5 है, तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 110 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये चीजें डायरेक्टली निकल के आ रही है और इसमें कुछ अलग से नहीं है, बस ये चीज आपको प्रैक्टिस से आ गई। आप जब लड़की बनाएंगे तो प्रैक्टिस आपको होने वाली है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, मैं अब सर्किल के एरिया की बात करता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक सर्किल है। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास यहां एक सर्किल है, ज्यादा गोला नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बन तो जाएगा ना सही। ठीक है, ये मेरा मैं मान लेता हूं एक सर्किल है। तो अगर सर्किल बनाना है तो सबसे पहले उसका केंद्र होना जरूरी है। अभी केंद्र होता है तभी आप लोग इसमें प्रकार रखी घुमा रहे हो ना चारों साइड, तो पूरा ये रेडियस घूम जाता है। जितने की आप रेडियस मेजरमेंट करते हो, मान लो 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कुछ भी रखते हो, तो यहां से रख के इसको आप डायरेक्टली रोटेट कर देते हो। और जब रोटेट करते हो तो जिस बिंदु से आप चालू करते हो उसी बिंदु पे लाके आप डायरेक्टली रोक देते हो, और जब वहां रोक देते हो तो 360 डिग्री का कोण बन जाता है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये वृत्त है तो इसकी कोई रेडियस होगी। अगर इसकी कोई रेडियस होगी तो इसका एरिया कितना हो जाता है, एरिया इसका हो जाता है πr²। और ये πr² 360 डिग्री के बराबर है। भाई इसने क्या किया है, यहाँ पे पूरा 360 डिग्री चक्कर लगाया तो जाके आपका πr² बना है। मैं ऐसा कह सकता हूं आपसे, क्लियर है। यहाँ पे इसने क्या किया है, किसी व्यक्ति ने 360 डिग्री घुमा है तो जाके ये सर्किल का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब एरिया की सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, एरिया लिख लीजिए, यहाँ पे एरिया लिख लीजिए, क्षेत्रफल लिख लीजिए। क्षेत्रफल की सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इसकी यूनिट है ना, यूनिट है ना, वो स्क्वायर यूनिट होती है, यानी वर्ग इकाई होती है। स्क्वायर यूनिट होती है, वर्ग इकाई होती है। मतलब कि आप अगर किसी भी यूनिट को लिखेंगे सेंटीमीटर को तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे,
मीटर को लिखेंगे तो वर्ग मीटर लिखेंगे, क्योंकि ये आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ना कि आप सरकमफेरेंस निकाल रहे हैं, परिधि निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बोल देता हूं 360 डिग्री अगर घूम रहा है तो पाई आर स्क्वायर के बराबर है। मैं ऐसा कह सकता हूं आपसे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ ये पूरा चक्कर लगा रहा है, एक केंद्र से प्रकार रख के आपने चारों साइड घुमाया तो 360 डिग्री वो घूमा, और 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर के बराबर है। अगर 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर के बराबर है तो एक डिग्री में क्या कह सकता हूं आपसे कि एक डिग्री किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 के। क्लियर है, तो मैं थीटा डिग्री की बात कर देता हूं, थीटा डिग्री की बात कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, यहां से निकल के आपके आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री इंटू थीटा। और ये थीटा यहाँ पे क्या है, आपको एक चीज पता होना चाहिए, थीटा यहाँ पे दिया हुआ कोण है, थीटा यहाँ पे दिया हुआ कोण है। क्लियर है क्या, क्लियर है कि नहीं? मैं आपसे बोल देता हूं थीटा मेरा 60 डिग्री, थीटा बराबर आप 60 डिग्री मान लीजिए थोड़ा सा, तो आपको कंफर्म है। थीटा बराबर मैं आपसे बोल देता हूँ यहाँ 60 डिग्री मैंने मान लिया। अब ये थीटा को 60 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, ये मान लीजिए कोई वृत्त है, ये उसका चाप है, और यहाँ पे जो थीटा का कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का है। इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए पूरा। तो इस भाग का मुझे क्षेत्रफल जानना है, इस भाग का मुझे क्षेत्रफल बताइए, तो उसके लिए डायरेक्टली ये फार्मूला आपके पास है। मान लीजिए यहाँ थीटा दिया गया आपके पास 60 डिग्री, और इस भाग का मुझे क्षेत्रफल जानना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे 60 कर दीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं, इस जगह से इसको काट दीजिए 6 से, तो ये कितना हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 में ही चला जाएगा, ये खत्म दोनों, तो यहां से निकल कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6, और यही आपका आंसर। अगर रेडियस आर है तब की मैं बात कर रहा हूं, अगर रेडियस कुछ दी गई है तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रेडियस यहाँ पे आर है, ये क्लियर मैं आपको कर देता हूँ। ठीक है, अगर रेडियस आपके पास आर है और थीटा का मान कुछ भी दिया है, तो आपको उस छायांकित भाग का उस कटे हुए वृत्त के क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है क्या? मैं आपसे बोल देता हूं कि मेरे पास ये कोई एक कटा हुआ भाग है, यहां पे बना देता हूं, मेरे पास कोई ये एक कटा हुआ भाग है और ये उसका चाप है। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, बाकी बचा हुआ भाग छायांकित है। ये पूरा भाग है ना, इस पूरे वृत्त का, इस कटे हुए वृत्त का मुझे क्षेत्रफल बताइए। तो आप कैसे बताएंगे? कुछ नहीं करना है, मैंने आपको सिखाया है, अगर थीटा डिग्री हो और आपकी रेडियस ये दोनों आर होना चाहिए, ये भी आर हो और ये भी आर, यानी कि रेडियस दोनों कितना होना चाहिए, आर होना चाहिए। अगर आपके पास रेडियस आर है तो आपको मैंने फार्मूला सिखाया है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा डिग्री। थीटा आपका दिया 45 डिग्री, लेकिन रेडियस आपको दी हुई होना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां से पाई आर स्क्वायर बटे 360 कर लीजिए, और थीटा 45 दिया तो 45 रखिए, 9 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 5। अब 5 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 8, मतलब कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 8। अगर थीटा 45 डिग्री है और रेडियस आर है, तो आपके इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 8। क्लियर है, समझ में आ रहा है जो चीजें मैं सिखा रहा हूं? मैं आपसे बोल देता हूं, अगर मेरी रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो मेरा एरिया क्या होगा? अगर मेरी रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो मेरा एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर
मैं डायरेक्टली बता सकता हूं आपको कि पाई आर स्क्वायर करेंगे तो पाई 22/7 गुणे 7 गुणे 7, यही है ना। तो ये कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर, राइट। ये 7 से ये 7 कट जाने वाला है, 22 से ये 7 मल्टीप्लाई करेंगे 154। अगर रेडियस आपकी 14 सेंटीमीटर है तो एरिया मुझे बताइए, तो मुझे इसका क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। अगर रेडियस आपकी पहले 7 थी 14 हो गई तो क्षेत्रफल में कितना अंतर होगा आपको जानना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियस अगर दुगनी हो रही है ना तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा। मतलब कितना होगा 154 गुणे 4 यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं बोल देता हूं मैं बोल देता हूं रेडियस मेरी 7/2 सेंटीमीटर है, तो आप एरिया मुझे बताइए। तो आप क्या बताएंगे? मैं बोल देता हूं मेरी रेडियस 7/2 सेंटीमीटर है, तो आप एरिया मुझे बताइए। तो कुछ नहीं करना है, अगर रेडियस 7 की आधी हो रही तो क्षेत्रफल 4 गुना कम हो जाएगा। क्षेत्रफल पहले कितना था 154, 4 गुना कम होगा तो 4 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, 4 × 12, 4 × 32, 4 × 5 20, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और यही आपका आंसर। क्लियर है जो मैं समझा रहा हूं? अच्छा एक चीज और, कोई भी एग्जामिनर हो, कोई कुछ भी अगर क्वेश्चंस बनाता है ना मेंसुरेशन में, वो जब भी बनाता है तो 7 का स्टैंडर्ड ही लेके चलता है। ये ऐसा क्यों? हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि वो जो भी संख्या लेता है, रेडियस लेगा या फिर परिधि लेगा या फिर क्षेत्रफल लेगा, जो भी लेगा वो ये चीजें सोच के रखता है कि 7 का वो मल्टीप्लाइड होना चाहिए, मतलब 7 से वो डिवाइड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाई का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है, 22/7 रहता है। वो इसलिए ट्राई करता है कि अगर पाई का मान 22/7 है और 7 नीचे आ रहा है तो 7 से वो चीजें डिवाइड होनी चाहिए। कहीं कहीं टिपिकली ऐसा दे देता है, सो उसके लिए स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया है कि हमेशा रेडियस हो तो वो 7 के मल्टीप्लाइड में रहती है, एरिया हो तो भी 7 के मल्टीप्लाइड में रहता है, और उसका अगर सरकमफेरेंस देगा तब भी वो 7 के मल्टीप्लाइड में रखता है, क्योंकि उसको पता है पाई का मान 22/7 है और 7 से वो मल्टीप्लाइड में रखता है। क्लियर है? तो एग्जामिनर क्या करते हैं, आप लोगों को सरल करके क्वेश्चन ऑलरेडी देते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चैनल का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, कैच द मैथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कम से कम 10-10 लोगों में शेयर करिए। इससे क्या होता है, हमारा मोटिवेशन बना रहता है कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए और ये कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पा जाए। तो बने रहिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।